हेलो ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं हौसला वाला चैनल। हौसला वाला चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लॉस मेकिंग ट्रेडर्स और बिगिनर ट्रेडर्स के लिए ये कंटेंट बना रहा हूँ, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है और ओवरऑल मार्केट की हर एक कंडीशन को इसमें कवर किया गया है। और ये 100% जेन्युइन है। जो ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं उनको पता होगा। सबसे पहले यह बता देना चाहता हूँ कि मैं सेबी द्वारा रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, नहीं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। यह वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है। यह वीडियो देख करके मार्केट में किसी भी तरह के गतिविधि एक्शन लेने की कोशिश ना करें। एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें। तो ट्रेडर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वह लॉस मेकिंग ट्रेडर्स और बिगिनर ट्रेडर्स के लिए वरदान है। लॉस मेकिंग ट्रेडर्स और बिगिनर ट्रेडर्स के लिए वरदान है। क्या वरदान है? तो यहाँ पे 7 पॉइंट हमने निकाले हैं। वो 7 पॉइंट पे अगर हम अच्छी तरह से काम कर ले तो कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा होने वाला है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होते हुए दिखता नहीं है। जब तक मार्केट के अंदर हम लोग 4 साल 5 साल तक अच्छे से मार्केट में लॉस नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें ये चीज़ पता नहीं चलता है। तो सबसे पहला जो हमने जो कंटेंट जो बनाया है वो है अपना ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कोई भी ट्रेडर्स हो, जो पुराने ट्रेडर जो 5 साल 6 साल से ट्रेड कर रहे हैं और वो हमेशा लॉस में है, तो एक ट्रेडर्स के लिए हमेशा उनका अपना ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वो स्ट्रेटेजी उनका अपना होना चाहिए, अपना दिमाग से और बैक टेस्ट से होनी चाहिए। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि दूसरे का आज उनका देख लिए, कल उनका देख लिए, परसों उनका देख लिया और ट्राई मारते रहते हैं। उनका कुछ अपना स्ट्रेटेजी होता नहीं है। स्ट्रेटेजी न होने का कारण यह है कि आपके पास लर्निंग नहीं है और आप टाइम तो दे चुके हैं, लेकिन आपने इंडिकेटर को समझ नहीं पाए हैं, कैंडल को समझ नहीं पाए हैं, चार्ट को समझ नहीं पाए हैं। अगर समझे होते तो अपना एक ये ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी आप बना लिए होते। और ये ना होने के कारण हम ट्रेड जो है इधर उधर ले रहे हैं और हमेशा लॉस कर रहे हैं। उसके साथ ही हम दूसरी पॉइंट में चाहते हैं, दूसरे की स्ट्रेटेजी का नकल नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि यूट्यूब पे फ्री में हमें कंटेंट मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है, नॉलेज मिल जाता है। वहाँ पे हम जाते हैं और वहाँ पे हर दिन एक नया स्ट्रेटेजी सीखते हैं और दिमाग में बैठा लेते हैं। और इतने सारे स्ट्रेटेजी हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि कोई भी स्ट्रेटेजी हमारे लिए काम नहीं कर पाता है और हम लास्ट में लॉस में ही होते हैं। और अपने आप को हम कहते हुए कहते हैं कि हमारे बस की बात तो नहीं है ट्रेडिंग। लेकिन ट्रेडिंग एक रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। जिस तरह के गवर्नमेंट ने रोड बना दिया तो हमें रोड पे ही चलना है, गाड़ी चलाना है। ऐसा तो है नहीं है कि रोड छोड़ करके दाएं बाएं भाग जाते हैं, नहीं भागते हैं। तो रोड पे ही हम गाड़ी को चलाते हैं और जो स्पीड लिखा हुआ है उस स्पीड के हिसाब से हम गाड़ी चलाते हैं। तो और इसी तरह से अपने स्ट्रेटजी पे ही हमें ट्रेड लेना चाहिए, ना कि दाएं बाएं जा कर के हमें किसी का स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेंगे तो हमारा गाड़ी जो है जिस तरह से रोड से बाहर आता है तो फंस जाता है गड्ढे में या इधर उधर। उसी तरह से हम यहाँ पे लॉस करने वाले हैं। उसके बाद तीसरा जो है अपनी स्ट्रेटेजी और सेटअप पर विश्वास रखनी चाहिए। तो हम जो अब स्ट्रेटेजी बनाए हुए हैं, अगर 5 साल 6 साल अगर मार्केट को हमने टाइम दे दिया है, पैसा भी दिया, दिमाग भी दिया, सब कुछ हमने दे दिया, उसके बाद अगर हमने स्ट्रेटेजी को बनाया है तो स्ट्रेटेजी के बारे में हम बहुत बारीकी से जानते हैं कि ये अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है। तो अपना स्ट्रेटेजी पे विश्वास इसलिए रखना चाहिए कि ये मेरा बनाया हुआ ये स्ट्रेटेजी है। इस पे अगर बाइंग का अगर सिग्नल दिखाया है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल 100% यहाँ पे ले लूँगा, ट्रेड ले लूँगा, छोड़ूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, डरूंगा नहीं। और लेते ही अपना सेल जो है वो मैं लगा दूंगा और टारगेट जो हमारा सेट है वहाँ पे हम एग्जिट भी कर देंगे।
सेटअप बनने पर ही ट्रेड लेना चाहिए। अगर सेटअप बन गया है तो हमें 100% लेना ही है, किसी भी हाल में लेना है और एग्जिट भी अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कर लेना है। एक दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर हमारा पहली बात तो ट्रेड हम जब लेते हैं तो हमें ये डिसाइड है कि आज हमें कितना लॉस करना है, ठीक है। हर किसी का अलग अलग लॉस करने की क्षमता होती है, किसी का 1000 है, किसी का 2000 है, किसी का 5000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 25,000 है, किसी का 50,000 है। उस हिसाब से उनको पता है कि एक दिन में क्या करना है। जिसका एक दिन में अगर 5000 लॉस करने की अगर क्षमता है कि मैं 5000 लॉस करूँगा, तो दो ट्रेड में 250-250 रुपए की लॉस वो करते हैं तो 2 ट्रेड ले पाएंगे, ठीक है। अगर उनको लगता है कि नहीं यार 250 में तो हमारा ऐसा बैठ नहीं रहा है, तो क्वांटिटी को कम कर दीजिए या उस ट्रेड को छोड़ दीजिए, ठीक है। तब जाकर के हम ये दो ट्रेड लेने से फ़ायदा ये होगा कि हमें ओवर ट्रेडिंग से हम बच जाएंगे और जो ब्रोकरेज और चार्जेज और टैक्सेस जो लगते हैं और चार्जेस लगते हैं वो हमारा बच जाएगा। उसके बाद 6, हमेशा रिस्क और रिवार्ड को ध्यान में रखकर ट्रेड लेना चाहिए। तो जब हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग में क्या है कि हम जिस कैंडल पे हम ले रहे हैं उसी कैंडल में जितना मिल जाए वहाँ से लेकर के भाग जाना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे हम 10 पॉइंट का अगर रिस्क लिए है तो वहाँ पे कम से कम 20 पॉइंट हमें रिवॉर्ड्स मिलनी चाहिए और इतना तो मिल ही जाता है, ठीक है। अगर आपके पास अपना सेटअप है, अगर आपने उसको मार्केट को समय दिया हुआ है, तो अगर आपके पास रिस्क रिवॉर्ड है तो आपको 20 से 30 पॉइंट हमेशा मिल जाएगा, ठीक है। और रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रखकर ट्रेड लेना चाहिए कि 10 पॉइंट का हम रिस्क ले रहे हैं और 10 पॉइंट का रिवॉर्ड्स ले रहे हैं तो ये भी चलेगा। लेकिन 20 पॉइंट अगर हम करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर 20 पॉइंट कुछ भी नहीं है। मार्केट में अपना दिल और दिमाग से ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ये 7वां पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यही कारण है कि हम सभी लोग जो है एक दौर में लॉस में रहते हैं कि हम क्या करते हैं, दिल और दिमाग से ट्रेड को लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारा लॉस हो गया, जैसे इस कैंडल पे हमारा लॉस हो गया, तो फिर हम ये कैंडल को देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ऊपर जा रहा है, फिर हमारा दिल और दिमाग कह रहा है कि यहाँ पे एंट्री बना लो और यहाँ से हम कुछ फ़ायदा ले लें। फिर हमारा फिर क्या हुआ कि फिर यहाँ पे जैसे ही एंट्री लिया, यहाँ नीचे आया, फिर से हमने उसको कट कर दिया या ऐसे घुरा दिया। और इसी तरह से हम हर एक कैंडल पे अगर यहाँ पे हमारा लॉस हुआ तो यहाँ पे घुस गए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो बुक नहीं किए, फिर यहाँ पे आकर के हमारा लॉस हो गया, फिर हम इसमें घुस गए। तो इस तरह से हम बार बार अपने दिल और दिमाग से हम ट्रेड ले रहे हैं, न कि हमें मार्केट के अपने सेटअप पे ले रहे हैं। अगर सेटअप पे ले रहे होते तो ये क्या बता रहा है कि सेटअप कह रहा है कि हम ये डेड लाइन से नीचे आएंगे तो हम पुट में एंट्री बनाएंगे, ना कि कॉल में एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब ये गया तो हम क्या कर रहे हैं कि कॉल में एंट्री बना रहे हैं। कॉल में एंट्री तो ठीक है बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी तो देखना चाहिए कि हमारा जो सेटअप है उस सेटअप को किस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं और एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम सेटअप को एनालिसिस करके ही ट्रेड ले रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे? तो यहाँ पे जो मेरा जो ये सेटअप है ये कहता है कि नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं लेना है। यहाँ पे क्या हम पुट साइड में ले ले, तो पुट साइड में ये बताता है कि आप यहाँ पे ले तो लोगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला नहीं है, कि जो कैंडल जो बन रहे हैं वो छोटे छोटे बन रहे हैं। ये इंडेक्स का चार्ट है और इंडेक्स में छोटे छोटे बन रहे हैं, तो वहाँ प्रीमियम में ज़्यादा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है। तो ट्रेडर्स आज फिर ये जो 7 पॉइंट बताया है, 7 पॉइंट के बाद मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग नए आते हैं, जो 1 महीना 2 महीना हो गया, उनको 2-3 बार अगर लक से उनको प्रॉफिट हो जाता है तो वो समझते हैं कि हमने तो बिल्कुल ही सीख लिया है और हमें प्रॉफिट हो गया है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो क्यों हुआ और क्यों हुआ। अगर क्यों का पता उनके पास नहीं है तो उनको जल्दी ही लॉस होने वाला है, और जब लॉस होगा तो उनको ये पता नहीं होगा कि हमारा ये लॉस क्यों हुआ है। इसका कारण ये है कि उनको मार्केट के बारे में कुछ मालूम नहीं था पहले भी और अभी भी पता नहीं है, इसलिए वो प्रॉफिट तो किया और बाद में लॉस भी उन्होंने कर लिया। और दूसरी बात ये है कि जब हम आते हैं मार्केट के अंदर तो ये सोच करके आते हैं कि हम मार्केट में एक दिन में इतना बना लेंगे उतना बना लेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 100 वाला जो
ऑप्शन है वो 500 पे चला जाता है, 600 पे चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है। लेकिन तो हम भी वैसे कर लेंगे, लेकिन जो 100 वाला 500 600 पे जाता है तो उसमें ऑब्जर्वेशन का काम होता है, एनालिसिस का काम होता है और एक्सपीरियंस का काम होता है, जो कि नए ट्रेडर्स में नहीं होता है। और जो पुराने ट्रेडर्स हैं वो इतने लॉस खा गए होते हैं कि वो ट्रेड लेने में डरते हैं कि मैं यहाँ पे ले, क्योंकि वो डरते हैं कि मैं यहाँ पे ले लूँगा तो कहीं ये नीचे ना आ जाए, और वो ले नहीं पाते हैं ट्रेड। और जिसके कारण ही अगर यहाँ पे ले लेते हैं तो हम यहाँ तक की भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं ले पाते हैं। डर होता है, इतना ज़्यादा उनका लॉस हो चुका होता है कि डर के मारे वो ट्रेड नहीं ले पाते हैं। अगर उनके सेटअप पे आ भी गया तभी भी नहीं ले पाते हैं, और ये बहुत बड़ी मुश्किल काम है और ये बहुत बड़ी चुनौती भरा होता है जो लॉस में बैठे होते हैं ट्रेडर्स। क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है कि वो ट्रेड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो इतने हाथ जला चुके हैं मार्केट के अंदर में कि अंदर से वो टूट चुके हैं, अंदर से बिल्कुल ही असहाय हो चुके हैं कि भाई अब कुछ होने वाला नहीं है, मैं एंट्री लूँगा फिर मार्केट मुझे लॉस करके बाहर निकाल देगा और मेरे पास कैपिटल अब उतने बचे नहीं है। जो बचे हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही जो ट्रेडर्स होते हैं वो फिर फ्रस्ट्रेट में आकर के उल्ट फिर और भी वो लर्निंग लेने की कोशिश करते हैं, और कभी उनका सेटअप देख लेते हैं, कभी उनका लेते हैं, कभी इनका लेते हैं, और सभी सेटअप को ले करके वो क्या करते हैं कि वो सभी के सेटअप लेते हैं और वो उस पर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में हमारा जो ट्रेड है वो सही होते हुए भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम सही समय पे सही अपना नॉलेज नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि हम डर डर के लगा रहे हैं। और रिस्क रिवार्ड तो वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, हमारा जो रिस्क होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रिवार्ड तो कभी मिलता नहीं है। एक दो बार अगर रिवार्ड मिल गया, अगर 5 बार भी रिवार्ड मिल गया तो एक ही ट्रेड में वो सारा ख़त्म हो जाता है। और हम जो मार्केट में सिर्फ अपना दिल और दिमाग से ही ट्रेड करते हैं, जो हमारा दिमाग जो हमारा आँख देखता है कि देखो देखो मार्केट नीचे जा रहा है, पुट उठा लो, तो हम क्या करते हैं कि पुट उठा लेते हैं। देखो देखो मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल उठा लो, तो हम कॉल उठा लेते हैं, और इसी चक्कर में ये सारा कुछ हमारा जो नॉलेज है और हमारा जो ये है सब धरे के धरे रह जाता है। तो ये जो कुछ लोग ये सोच रहे हो कि भाई ये ज्ञान तो सभी देते हैं, ये ज्ञान नहीं है। ये 5 साल 6 साल जो मार्केट के अंदर में जब आप अपना पैसा लॉस करके, टाइम लॉस करके, सुख चैन दिमाग को मार्केट ले लेगा, उसके बाद जो ये यही चीज़ निकल के आता है, लेकिन आपको ये फ्री में मिल रहा है इसलिए आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि जो वो 5 साल 6 साल से जो ट्रेडर्स हैं वो मैं भी वो झेल चुका हूँ, और बहुत बेहतरीन तरीके से झेला हूँ, और ये ट्रेड में बहुत अच्छे अच्छे लॉस किया हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा लॉस किया नहीं हूँ शुरू से, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा फंड होते नहीं थे तो मैं ज़्यादा लॉस किया नहीं हूँ। अगर एक साल की बात करें, मैं एक साल में कितना लॉस कर दिया होगा, तो एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार का लॉस मेरा होता था, इससे ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि मेरे पास फंड नहीं था। अगर फंड होता तो मेरे भी बहुत ज़्यादा लॉस हो गए होते, लेकिन यह अच्छा है कि मेरे पास फंड नहीं था। जिनके पास फंड होता है वो बहुत अच्छा खासा वो मार्केट के अंदर में डुबा लेते हैं, और जब सारा पैसा डूब जाता है उसके बाद कुछ समझ में आता है, उसके बाद फंड हमारे पास नहीं होता है। उसके बाद ये जो होता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा एसएल हिट हो जाता है, उसके बाद फिर ट्रेड भागना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम सेटअप के ऊपर जब हम बात करते हैं कि अपना ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग स्टडी होनी चाहिए, जब हम ये सेटअप जब हम ये बनाते हैं, ये जब हम सेटअप जब हम बनाते हैं तो हमें इसके ऊपर बहुत काम करना होता है। हर एंगल से 360 डिग्री एक एंगल से इसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि हमारा एसएल किस तरह से इस पे हंट हो रहा है, किस तरह से हमें एसएल प्लेस करना चाहिए, किस तरह से क्वांटिटी हमें उठानी चाहिए, किस तरह से हमें यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिल सकता है, किस टाइम पे हमें ट्रेड करना है, किस टाइम पे ट्रेड नहीं करना है। ये सारा स्ट्रेटेजी का काम होता है, और जब हम बनाते हैं तो हमें पता होता है। दूसरे की स्ट्रेटेजी जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ पता नहीं होता है कि ये कब काम करेगा, नहीं करेगा, कितना करेगा, रिस्क पे कितना रिवॉर्ड्स देगा। ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी सेटअप पर विश्वास रखते हैं। जब हमारा विश्वास नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि हमारा लॉस ही इतना होता है कि हम विश्वास छोड़ देते हैं, और जब ये ट्रेड आता है तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। एक मिनट भाई, ये हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं पीछे में ले जा करके
कि किस तरह से हम अपने स्ट्रेटजी पे विश्वास नहीं रखते हैं। नंबर एक, ये स्ट्रेटजी ये कह रहा है कि यहाँ पे जब इसका हाई तोड़े तो हमें किसी भी हाल में ट्रेड को ले लेना है। तो इसके ऊपर जैसे ही गया तो हम यहाँ पे कॉल ले लेते। और स्कैल्पिंग अगर कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि एक ही कैंडल में जो मिला मिला, नहीं मिला तो हम यहाँ पे ऐसे लेकर के अपना भाग जाएंगे, मार्केट में बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पे अगर हम उठा लेते और इसी के नीचे में ऐसे लगा देते तो या तो हमारा ऐसे जाता या तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आता, ठीक है। लेकिन हम इतना डर चुके हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए, लेकिन एक अच्छा ग्रीन कैंडल कॉल साइड का ट्रेड हमारा निकल गया, हम नहीं लिए। तो जब ये निकल गया तो अब हम दिमाग लगा रहे हैं कि भाई भागो भागो, यहाँ पे ले लो, जल्दी से ले लो, ये नहीं तो भाग जाएगा। तो यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया। किससे लिया? हमने दिमाग से लिया, दिल से लिया, हमने इस ट्रेड से नहीं लिया। तो ये जब इतना ऊंचाई तक भाग गया है तो फिर हम दिमाग से लिया और यहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री किया, एक दो कैंडल लिया और हमारा ये ऐसे हिट हो गया। जब एसएल हिट हो गया तो फिर क्या हुआ, फिर ये आगे भाग रहा है। तो फिर दिमाग ने कहा कि चलो भाई फिर से उठा लो, कि ये भागेगा ही भागेगा, बहुत अच्छा कैंडल है। और हमने फिर यहाँ पे उठाया और फिर ये नीचे आकर के फिर ये हमारा देखिए यहाँ पे एसएल मार दिया। और हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि हम अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर भी भरोसा करना छोड़ दिए और हम नहीं ले पाए। अब यहाँ पे देखिए कि यही स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से काम दे रहा है। अब हमने बताया कि देखिए जैसे ये स्ट्रेटेजी बन गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे आ गया और बाइंग के लिए हमने दे दिया। तो हमारा क्या होता है कि इस कैंडल का हाई पे वो तोड़े तो यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाए 15-25, यानी मार्केट क्लोज हो गया। अगले दिन जब ये ओपन हुआ तो ये इसके आसपास नहीं आया तो ये कैंडल भी क्लोज कर दिया। तो हम क्या करेंगे कि 15 मिनट के कैंडल के ऊपर हम यहाँ पे लगा करके और इसके नीचे पे ही हम अपना एसएल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे ट्रेड पे है और ये ऊपर ही भागेगा। लेकिन हमने वहाँ पे भी अपना ये नहीं दिया कि नहीं यार ये तो ऊपर में चला गया, हम यहाँ पे देंगे तो हमारा एसएल खा जाएगा और फिर से ये भागेगा। लेकिन हमने अपने सेटअप के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, जिसकी वजह से हमने नहीं किया और कैंडल जो है यह भाग गया ऊपर। जैसे ही ऊपर भागा तो अब हम दिल और दिमाग से लड़े कि यहाँ पे हमने एंट्री बना ली कि नहीं नहीं ले लो नहीं तो भाग जाएगा। और लिया, थोड़ा सा ऊपर भागा, लेकिन हमने ये किया कि और भी भागेगा, लेकिन यहाँ पे लेते ही फिर कैंडल क्या किया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जब आ गया तो फिर हमारा ऐसे इसी के नीचे कट हो गया। फिर जब यहाँ पे हमें लेना था, क्योंकि जब ये टच करके सपोर्ट बना दिया, यहाँ पे लेना है क्योंकि स्ट्रेटेजी हमने बनाई है तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। और यहाँ पे जब लेना था तो हमने लिया नहीं, डर करके। फिर ये मार्केट देखिए कहाँ से कहाँ भाग गया। जब यहाँ पे भाग गया तो अब हम सिर पीट रहे हैं, दिमाग पीट रहे हैं, टेबल पीट रहे हैं कि भाई हमने क्यों नहीं लिया। और फिर हमने क्या किया, फिर अपने दिमाग से फिर यहाँ पे एंट्री बना लिया। थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि इसके ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे जैसे ही बनाया इसके नीचे हमने एसएल दिया, फिर से आकर के यहाँ एसएल काट दिया। अब हम बहुत इतना परेशान हो गए, इतना ज़्यादा मार्केट से दुखी हो गए कि अब कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी टेक्निक काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। इतना वीडियो देख लिया, इतना लर्निंग ले लिया, अब कुछ नहीं कर रहा है और अब हम मार्केट को छोड़ देंगे। ये दिमाग में आ गया है, नहीं तो मार्केट हमें बर्बाद कर देगा, हमें बिल्कुल भिखारी बना देगा। ये सोचना भी सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये चीज़ें हो रही है। अब ये है कि भाई मेरा ही लॉस हो रहा है, बाकी लोगों का तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी का लॉस होगा ही होगा, चाहे वो करोड़ों रुपये लगा रहे हैं उनका भी एसएल जा रहा है। हम 10,000 लगा रहे हैं तो भी जा रहा है, जो 1 लाख लगा रहा है उनका भी जा रहा है, 1 करोड़ लगा रहा है उनका भी एसएल हिट हो रहा है। लेकिन हम जितना भी ये इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे उतना ही हमें बेहतर होगा। और किस तरह से एसएल हिट ना हो वो स्ट्रेटजी के ऊपर हमें रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए कि किस तरह से हमें यही सेटअप हमें काम देता है। अगर हम 5 मिनट पे रिसर्च कर रहे हैं तो 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम रखनी चाहिए। 15 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट के ऊपर नहीं देखना चाहिए। अगर आप 15 मिनट पे देखोगे, 10 मिनट पे देखोगे तो वहाँ पे दिमाग और घूम जाएगा, अरे यहाँ तो बाय आ रहा है, 15 मिनट में बाय आ रहा है, यहाँ पे सेल आ रहा है। तो वो चीज़ हमारे साइकोलॉजी को ख़राब करता है, तो इसलिए हमें वहाँ पे नहीं जाना है। उसके बाद हम जब क्वांटिटी की बात आती है तो क्वांटिटी जो है हमारा बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो अगर शुरुआती में अगर
हम 15 क्वांटिटी से अगर हम काम करें तो भी चलेगा। अगर आप 4 साल या 5 साल दे चुके हो तो 15 क्वांटिटी में और लॉस बहुत ज़्यादा कर चुके हो तो 15 क्वांटिटी से काम नहीं चलने वाला है। मार्केट को हम एनालिसिस करते करते हमें इतना पता चल गया है कि भाई बैंक निफ्टी एक दिन में 200 से 300 पॉइंट जो है ऊपर नीचे करता ही करता है इंडेक्स के चार्ट में। अगर हम प्रीमियम के चार्ट पे देखें तो वहाँ भी 100-150 पॉइंट जो है कम से कम ऊपर नीचे चला जाता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम इतना मार्केट में धोखा खा चुके हैं, इतना हम लॉस खा चुके हैं कि हमारा कोई भी चीज़ काम नहीं आ रहा है और हम नहीं यहाँ पे ठीक से कर पा रहे हैं। तो सबका एक ही इलाज है, सबका एक ही मंत्र है कि आप अपना ट्रेडिंग स्कैल्पिंग स्टडी होनी चाहिए और उस पर विश्वास रखनी चाहिए और सेटअप बनने पर ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप ये 7 नियम के अनुसार करेंगे तो आप बड़े बड़े ट्रेडर से भी जाके पूछ लीजिएगा कि ये जो 7 जो नियम जो यहाँ पे दिया गया है तो क्या ये गलत है या सही है। तो जो बड़े बड़े जो ट्रेड ले रहे हैं वो इनका पालन कर रहे हैं और बिना इनके पालन किए वो भी नहीं बना पाएंगे। चाहे वो कितना भी पैसा लगा ले, कितना भी कुछ कर ले, कुछ भी इधर से उधर कर ले, नहीं होने वाला है। तो ट्रेडर्स ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाया गया था कि किस तरह से हम इसको करेंगे। हम क्या सोच रहे हैं कि हम मार्केट में जाए प्रॉफिट होगा, अरे प्रॉफिट ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन अब तभी होगा कि हम अपने सेटअप पे काम करेंगे। अब हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। तो देखिए, जब हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, फोर व्हीलर सभी लोग जानते होंगे, मैं उस चीज़ का एग्जांपल दे रहा हूँ जो सब लोग जानते हैं। फोर व्हीलर का हम एग्जांपल दे रहे हैं कि जो लोग जानते हैं चलाना या नहीं भी जानते हैं तो उनको पता है कि फोर व्हीलर में 4 चक्के होते हैं। फोर व्हीलर में एक स्टीयरिंग होता है, एक ब्रेक होता है जो पैर का होता है, एक एक्सीलेटर होता है, 2 शीशे लगे रहते हैं एक पीछे देखने के लिए और आगे देखने के लिए, तो हम देखते ही है। उसके साथ ही इंडिकेटर्स लगे होते हैं रेड और पीला। और आगे हमें बताया गया है जब गाड़ी चलाने से पहले कि आप जब हाईवे पे जाओ तो कितने की स्पीड में जाना है, जब लोकल में जाओ तो कितने की स्पीड में जाना है, जब सड़क खराब हो तो कितने नंबर गियर पे गाड़ी चलाना है। ऐसा नहीं है कि आप गली के रास्ते, गली वाले जो रास्ते होते हैं, लोकल रास्ते होते हैं, वहाँ पे 80 के स्पीड में चलाओगे तो एक्सीडेंट तो करोगे ही करोगे, अपना भी करोगे, दूसरे को भी मारोगे, खुद को भी मरेंगे। तो यहाँ पे क्या किया कि हमने अपना नियम को पालन नहीं किया, तो यहाँ भी हम क्या हुआ कि हमारा एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे हमें क्षति हुई। तो उसके बाद जब आप हाईवे पे जब जाते हो तो वहाँ पे 20 के स्पीड में गाड़ी आप नहीं चला सकते। 20 के स्पीड में अगर आप चलाओगे तो कोई पीछे से आकर के आपको मार देगा, या तो आप खुद ही किसी को, खुद तो नहीं मारोगे लेकिन दूसरा कोई आके जरूर मार देगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी गाड़ी है उनकी 100 से ज़्यादा स्पीड है और आप 20 पे चला रहे हो। तो एक नियम होता है हर एक चीज़ के अंदर। अब जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको दाएं भी देखना है, बाएं भी देखना है, आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है। और जब आप गाड़ी चलाते चलाते आपको जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो स्टीयरिंग पे आपका हाथ नहीं कांपता है। नहीं तो जो नए लोग होते हैं उनका हाथ और पैर कांपता है और वो ब्रेक या तो झटके में लगा देता है जिससे गाड़ी पलटने की खतरा होता है, या तो वो ब्रेक लगाते नहीं हैं और वो स्टीयरिंग मोड़ देते हैं जिससे गाड़ी पलट जाती है। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ अनुभव का ये खेल है और नियम का खेल है। नियम और अनुभव ही हमें सक्सेसफुल बनाएगा। तो ट्रेडर्स, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का लगा हो और आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल 100% ये होगा, लेकिन ये सब वास्तविक जो लाइव मार्केट में ये सातों पॉइंट धरे के धरे रह जाता है। सिर्फ इसमें से एक ही पॉइंट हमारा काम करता है कि दिल और दिमाग से ट्रेड हम लेते हैं।
जो कि नहीं लेना चाहिए। और यहीं पे सारा गेम स्टार्ट होता है और हम ट्रेड पे ट्रेड लेते जाते हैं। 2 ट्रेड ले लिया, 4, 10, 20, 50, 100, 150, 200 ट्रेड ले लिया और ब्रोकरेज इतना हो गया कि उतना हमारा नुकसान भी नहीं हुआ। तो ये सारी कुछ मार्केट में हमारे आँख के सामने होता है। हमारा पैसा जो है वो बिल्कुल ही 50% पे आ गया घट कर के। कभी भी हम नहीं मान रहे, वो ज़ीरो हो गया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अपना मोबाइल फेंक दिया, लैपटॉप तोड़ दिया, सीट पटक रहे हैं, टेबल पटक रहे हैं, ये सारा काम शुरू हो जाता है। और ये होना स्वाभाविक होता है क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई हमने इतना कुछ समय दे रहा हूँ लेकिन मार्केट हमें कुछ नहीं दे रहा है। तो हम मार्केट क्या किया जाए, कहीं तो अपना गुस्सा निकालना है, कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो ट्रेडर्स, अगर आपकी ही यही समस्या है, सबकी यही समस्या रही है और ये समस्या इतनी आसानी से जाती भी नहीं है। आप सोचोगे कि अरे कल से तो मैं नियम का पालन करूँगा, लेकिन कल भी आपका वही हाल होगा। फिर आप सोचेंगे कि भाई परसों मैं ये करूँगा, फिर परसों भी आपका यही हाल होगा। यानी कि हमारा हाल वही रहेगा, ये हाल बदलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बदलने वाला है? क्योंकि हम जो है एक चीज़ को करते-करते उसका इतना ज़्यादा आदी बन गए हुए हैं कि हम खुद को नहीं देख पा रहे हैं। हमें ये तो पता है कि भाई लॉस हो रहा है, लेकिन भाई जिस चीज़ से लॉस हो रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान भी जा रहा है, लेकिन हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई दूसरा ट्रेडर अगर आपको थोड़ा-सा गाइड कर दे कि भाई आपको ऐसे करना है, तो आप उसकी बात 100% मानोगे और आप उसके कहने के ऊपर ध्यान दोगे कि नहीं, ये भी ट्रेडर है, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है तो मैं नहीं लूँगा। ठीक है, नहीं तो यार उनको पता चल जाएगा तो फिर वो गुस्सा करेंगे। तो ये चीज़ होगा कि उनको पता चल जाएगा तो गुस्सा करेंगे, या वो सोचेंगे अरे इसको तो कुछ आता नहीं है, ये तो बकलेल है। तो इस अपमान को सहने के लिए आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे। और आपको जब बताया गया कि भाई जब यहाँ पे ये ट्रेड बने ना तो यहाँ पे ले लिया करो, तो आप यहाँ पे ज़रूर लोगे, क्योंकि फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया। तो आप शर्म से कह लो या तो आप उनकी बेइज्जती से कह लो, आप उसको करना कर पाओगे। तो लेकिन हम जब ट्रेड में होते हैं तो उस वक़्त हमारा कोई जानने वाला, पहचानने वाला नहीं होता है, जिससे कि हमें गाइड कोई करने वाला नहीं होता है और हम जो गड्ढे में गिर रहे हैं वहाँ पे गिरते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं। लेकिन वो एक दिन भी आता है कि हम वो गड्ढे में खुद गिरे हैं तो उस गड्ढे से हम खुद ही निकल पाते हैं। तो ट्रेडर्स, आज के लिए यह वीडियो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।